मतलब आपकी मेहनत नहीं लगेगी। तो ये भी एक तरीका होता है आपको क्रॉस प्रमोशन करने का। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हो। आजकल जैसे लोग रेसिपीज को भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि आप लिंक में लिखिए रेसिपी, तो वो आपको एक पीडीएफ आ जाएगा रेसिपी का। तो उससे क्या होता है, आप जैसे अब आपके काम की चीज हो गई, वो आपको लगता है यार मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को बनाना है घर पे, तो आपने लिंक लिखा, अब आपने तो उसको एंगेजमेंट दे दिया ना, उसने आपको पीडीएफ दिया पर आपने उसको एंगेजमेंट दे दिया जो उसकी रील को और वायरल करेगा। तो एंड ऑफ द डे गेम सारा यही है कि वायरलिटी कैसे लाएं कंटेंट में। तो कंटेंट वायरलिटी ऐसे ही आती है कि आप एक तो मोमेंट मार्केटिंग अगर आप पकड़ लो, जिस मोमेंट पे कोई चीज आई, जैसे बजट आया, हमने शाम को याद है सर अपन ने वो किया, इतना अच्छा लाइव किया, तो काफी उससे भी वॉल्यूम आई। आई थिंक वी हैड 6-7,000 पीपल हु वर लाइव सिटिंग ऑन इंस्टाग्राम विद 4 of us। हम लोग 4 लोग थे, शाश्वत थे और दिनेश थे, जो स्टॉक बर्नर हम दोनों थे। तो उससे भी काफी अच्छा ग्रोथ होता है। तो आप लाइव कीजिए, अच्छा आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करिए, Q&A करिए। वहां पे एक बड़ा अच्छा फंक्शन है इंस्टाग्राम पे, आप क्वेश्चंस पूछवा सकते हो, तो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप उसको क्वेश्चंस को अपनी स्टोरी में आंसर कर सकते हो, उससे ट्रस्ट बनता है। तो ये मैंने यूज की हैं चीजें जो मुझे ठीक ठाक ग्रोथ दे गई। और 2-3 रील्स बैक टू बैक वायरल हो गई, तो उससे मुझे याद है 50,000 से 2.5 लाख मैं पहुंच गया था एक हफ्ते में। Within 7 days I had reached from 50,000 to 2,50,000। तो वो सिर्फ इसलिए हुआ कि 2-3 रील्स इस तरह से एकदम सॉलिड वायरल पकड़ गई। एंड अभी तो इट्स 4 लाख प्लस, अभी इट्स अ लिटिल अबव 4 lakhs। अभी थोड़ा मैंने कंटेंट, पीछे मैं बिजी था तो मैंने सिर्फ क्लिपिंग्स डाल रहा हूँ, बट अब मैं वापस आजकल मैं 7-8 अच्छी रील्स शूट करके जो इस तरह की एंटरटेनमेंट और ये सब मिक्स करके डाल दूंगा। संजय भाई, अब ये बताइए कि पैसा कैसे कमाया जाए, स्टॉक मार्केट में क्या किया जाए जिससे कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम लोगों की बने। और दूसरा, जैसे अभी ये कल आ रहा है कि लॉट साइज बढ़ा रहे हैं, छोटे निवेशकों को दूर किया जाएगा, छोटे से मेरा मतलब जिन पे 1-2 लाख की कैपिटल है उनको बाजार से निकाला जाएगा और बड़े लोगों के लिए ही ये स्पेस रह जाएगा। तो क्या ये सच है, ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? और अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो व्हाट इज संजय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड व्हाट people should do to make a consistent money? क्या होना चाहिए? दीपक सर देखो, मैं तो इसमें आपकी बात पे जाता हूं, मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे। आई थिंक आप सही कहते हो कि 10 लाख से नीचे कैपिटल वाले व्यक्ति को मार्केट में नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेशली FNO मार्केट में नहीं होना चाहिए। मैं 10 लाख नहीं बोलता था, मैं 2.5 लाख बोलता था कि मतलब 2.5 लाख से नीचे तो बिल्कुल ही मत आना। आपने वो नंबर 10 लाख रखा। आई थिंक वी बोथ आर ऑन द सेम लाइंस कि एक रीजनेबली अच्छा कैपिटल होना चाहिए आपको FNO में पैसा कमाने के लिए। मेरा देखिए इसके पीछे सीधा सा एक लॉजिक है। मान लीजिए मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, या पूजा जी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इनके पास 10 लाख रुपए हैं, ये ट्रेड कर रही हैं, क्या कमा रही? अगर ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं तो 2% कमा पाएंगी, जो कि हम लोग ऑप्टिमम समझते हैं। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये 25,000 खुद कमा रही हैं, ये पैसा मेरे विचार में इन्हें दे देना चाहिए म्यूचुअल फंड को। 15-18 तो वो भी कमा देगा। तो कितना ये अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगेंस्ट कितना कमा रही हैं? 8 दे रही हैं दिन में, 7,000 रुपए ज्यादा कमा रही हैं। इससे बेटर है कि 15 वहां से कमा लें और खुद 50,000 की नौकरी कर लें या कुछ और काम कर लें। सो जो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक 20-25,000 थी, वो हमने बढ़ा के 75,000 पहुंचा दी। सही कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पैसे को काम पे लगा दिया और खुद कहीं और काम पे लग गई। बिल्कुल। तो सर मैं ये देखिए, मैं मानता हूं कि हम एज एन इंडिविजुअल हमें इस इनकम पे फोकस ही नहीं करना चाहिए जब तक हमारा कैपिटल बहुत लार्ज ना हो। जैसे आप भी एक अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, मैं भी एक अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूं, तो हम अगर महीने का 2% भी बनाएंगे तो हम एक लाइवलीहुड लेवल का साइजेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। पर आज आप और मैं इस लेवल पे इसलिए आ पाए क्योंकि हमने पहले अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाई थी। आज आपने भी इतने साल बिजनेस किया या मतलब अपने साथ जो भी आपके फैमिली बिजनेस किया, तो एक वेल्थ कॉर्पस को जनरेट किया होगा या आपने एक नेटवर्क जनरेट किया होगा जिसके पास उस वेल्थ का लेवल का वेल्थ है। तो पॉइंट ये है कि लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं 10,000 रुपए के साथ घुसूं और ये 10,000 1 लाख हो जाए हर महीने, एक महीने हो, फिर 1 लाख हो जाए, फिर वो 10 लाख हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। दीज आर थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल एट ऑल। और जैसे हम लोग उस दिन दिनेश के साथ बात कर रहे थे, स्टॉक बर्नर के साथ, और उसने बाद में उस पर स्टोरी भी डाली कि उसने 56 लाख का प्रॉफिट किया और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 63 लाख थी। तो 7 लाख रुपए वो लॉस में चला गया 56 लाख प्रॉफिट करने के बाद। जस्ट इमेजिन अगर वो 56 लाख प्रॉफिट नहीं करता और वो 0 प्रॉफिट करता, तो कितना बड़ा लॉस था। 63 लाख रुपए, क्योंकि 63 लाख तो चेंज नहीं होने वाला। दूसरी चीज, उसमें एसटीटी करीबन 16-17 लाख की थी, जो अब डबल होने वाली है, जो अब से 30 लाख 32 लाख की हो जाएगी। तो
पूरा सिस्टम है ना ऑप्शन बायर्स के, ऑप्शन ट्रेडर्स के विरुद्ध चल रहा है. द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन ऑप्शंस is if you have a large capital, you do more number of lots and you do for a very reasonable size की भाई दिन का 1% कमाएंगे और कुछ दिन स्टॉप लॉस लगेगा तो एवरेज में महीने में 1.5 से लेकर 2.5% का रेंज होगा. कभी भगवान की कृपा रही तो 3% दे देंगे बस, उसके अलावा नहीं है, क्योंकि कोई कोई महीना आपका नेगेटिव भी क्लोज होगा. तो ये आई थिंक मैं इस बात को बहुत बिलीव करता हूं. मैं तो पैसिव ट्रेडिंग करता हूं, कंप्लीटली पैसिव ट्रेडिंग करता हूं. और मेरा वो नहीं है कि दिन के सुबह 9:15 बजे काउंटर पे बैठना है और ये सब करना है, क्योंकि वो मेरा मेन व्यवसाय नहीं है. मेरा मेन व्यवसाय कंसल्टिंग, कोचिंग, तो मैं उस पर फोकस करता हूं ज्यादा. तो एक व्यक्ति को जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको पैसिव इनकम यहां से पहले नहीं जनरेट करते हुए पहले अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करना चाहिए, अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए. सर देखिए, आज एक बंदा 25,000 कमा रहा है, ठीक है, मार्केट उसको कुछ नहीं देने वाली, कोई रिवॉर्ड ही नहीं है मार्केट के पास 25,000 का. सिर्फ एक रिवॉर्ड है, तुम 5,000 की एसआईपी कर लो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर लो. ठीक है, एसआईपी आप स्टॉक्स में डायरेक्टली करना चाहते हो, आपको लगता है मैं टॉप 5 ब्लू चिप कंपनीज में करूंगा, आपकी चॉइस है. आपको लगता है नहीं जी मैं तो स्मॉल कैप खेलना चाहता हूं, मेरे पास लंबा समय है, आपकी चॉइस है. पर आपका क्या है कि अगर आपने कोर्स कर लिया, अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, तो आप ये तनख्वाह को 25,000 का 50,000 अगले साल कर सकते हो. पर मार्केट में पैसे को 25 का 50,000 आप अगले साल नहीं कर सकते. ये मैं लिख के दे सकता हूं. अभी सेबी ने दूसरी रिपोर्ट भी पब्लिश करी. स्किल सेट डेवलप करना इज मोर इंपॉर्टेंट, इज मोर फीजिबल फॉर यू. मतलब इट इज द इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट. आप इन्वेस्ट करो. मैंने सर जब से अपना करियर स्टार्ट किया, लोग कहते थे करियर स्टार्ट हो जाए तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. मैंने जब से करियर स्टार्ट, आज से करीबन 16-17 साल हो गए मेरे को करियर में अपने, हर साल मैं जो भी कमाता हूं उसका करीबन 4 से 5% अपने अपग्रेडेशन पे इन्वेस्ट करता हूं. चाहे कोई कोर्स खरीद लूं, चाहे कोई डुअल डिग्री कर लूं, कुछ कर लूं. तो मैं ये फोकस करता हूं कि मेरी एक्टिव इनकम मुझे बढ़ाते रहना है. उस एक्टिव इनकम में जितनी वो ज्यादा होगी उतना मेरे पास प्रावधान ज्यादा होगा कि मैं एसआईपी कर सकूं, मैं ट्रेडिंग कर सकूं, मैं स्टॉक्स खरीद सकूं. तो मेरा फोकस एक्टिव इनकम बढ़ाने पे होता है. पैसिव इनकम तो बढ़ेगी जब मेरा रॉ मटेरियल